प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस गतिविधि में हम कविता गायन करेंगे। कविता गायन करना एक अच्छी कला है। छोटी छोटी कविताओं को हमें गाना सीखना चाहिए। इससे हमारा जो जो बोलने की कला है उसमें निखार आता है और हमें जो हेजिटेशन होती है बोलने में वो भी नहीं होती है। तो शुरुआत हमें क्लास से ही करनी चाहिए। अपनी कक्षा में अच्छी छोटी छोटी कविताओं को सुनाना चाहिए, फिर धीरे धीरे स्टेज पर आना चाहिए। स्टेज पर हमें कुछ ना कुछ जो प्रार्थना सभा की गतिविधियाँ होती हैं उनमें छोटी छोटी गतिविधियाँ ऐसे आयोजन होते हैं, तो उनमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बच्चे शुरू से ही अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो हिचकिचाहट है वो दूर हो जाती है और बच्चे निसंकोच आराम से स्टेज पर बोल सकते हैं। तो छोटी छोटी कविताओं से ही हमें शुरू करना है। तो इस छोटी सी कविता को हमें गाना है बस, और गा करके याद करना है। फिर इसको आप अपनी कक्षा में सुना सकते हो, मंच पर सुना सकते हो, आपस में बच्चे सुना सकते हैं। तो कविता गायन करना बड़ा ही अच्छा लगता है। बच्चे कविता के माध्यम से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो वो सीख लेते हैं। तो चलो हम इस छोटी सी कविता को गाते हैं। कविता का नाम है 4 चने। तो आओ गाते हैं। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। तो यहाँ पर छोटी सी कविता में देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। बच्चों की कल्पना है जो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता, तो बड़ा मज़ा आता। तो इस कविता के जो कवि हैं वो हैं निरंकार देव सेवक। तो बड़ी ही छोटी सी कविता है, प्यारी सी कविता है। आप खेलते खेलते इस कविता को याद कर सकते हो। ऐसी ही कुछ और छोटी छोटी कविताएं हैं, आप उनको याद कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। और कक्षा में सुनाने के बाद जब भी आपकी प्रार्थना की टर्न आती है आपकी क्लास की या अपनी कक्षा की, तो आप उसमें प्रार्थना सभा में जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें आप इसको गा सकते हो। ठीक है, विशेष कार्यक्रम होता है ना, उसमें आप इसको आराम से गा सकते हो। तो छोटे छोटे विचार हैं जो आप उनको याद कर सकते हो। तो जब भी प्रार्थना सभा की गतिविधियाँ होती हैं आप अपने विचारों को वहाँ पर रख सकते हो, बता सकते हो कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ छोटी मोटी कहानियाँ, आप कविता इस तरीके से गाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ये शुरुआत होती है बच्चे अपने आप की हेजिटेशन दूर करने की। कुछ बच्चों को ना बड़ा ही डर लगता है बोलते टाइम क्लास में या स्टेज पर। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि 12 क्लास करके स्कूल से चले जाते हैं, कभी स्टेज पर नहीं चढ़ते हैं, कभी प्रार्थना सभा में कोई गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हमें प्राइमरी से ही, प्राथमिक विभाग से ही इस छोटी छोटी आदतों को डालना चाहिए। इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, हमारी पर्सनैलिटी वो बनती है और हमारे अंदर बोलने की कला है जो उसका विकास होता है। तो धन्यवाद बच्चे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।